नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एजुकेशन एंड नॉलेज पर। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो हम आज बात करने वाले हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में हुआ, जो दिल्ली से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है। ये युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं, इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, जो अहमद शाह अब्दाली के साथ थे। अगर हम सैन्य बल की दृष्टि से देखें तो युद्ध में अफगान और रोहिला की भारी घुड़सवार सेना, तोपखाने, जिनका नेतृत्व अहमद शाह दुर्रानी और नजीमुद्दौला ने किया। और बात करें मराठों की तो उनके पास फ्रांसीसी तोपखाने व घुड़सवार सेना, पैदल सेना आदि मराठों की सेना में शामिल थे। अब चलिए हम एक नज़र युद्ध की पृष्ठभूमि पर डालते हैं। 27 वर्षों के मुगल मराठा साम्राज्य ने तेजी से विस्तार किया और पेशवा बाजीराव ने गुजरात और मालवा पर नियंत्रण कायम रखा। आखिरकार वर्ष 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में मुगलों को हरा दिया और मराठा नियंत्रण के तहत दक्षिण के पूर्व मुगल प्रदेश का अधिकांश भाग अपने कब्जे में कर लिया। इससे अहमद शाह अब्दाली के दुर्रानी साम्राज्य के साथ मराठों का सीधा टकराव हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने सन 1759 में उसने पश्तून जनजातियों की एक सेना तैयार की और पंजाब में छोटे मराठा सरदारों के खिलाफ कार्रवाई में लाभ प्राप्त हुआ। इनके बाद उसने अपने भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर मराठों के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन में गांगे दोआब के रोहिला अफगान को शामिल किया। अब आइए जानते हैं कि शुजा-उद-दौला की युद्ध में क्या भूमिका रही होगी। पहले तो मराठों ने अपने शिविर में मिलाने की भरपूर कोशिश की। दूसरी ओर अफगानों ने भी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को अपने शिविर में मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जुलाई के अंत तक शुजा-उद-दौला ने अफगान रोहिला गठबंधन में शामिल होने का निर्णय फैसला लिया, जो कि इस्लाम की सेना के रूप में जाना जाता है। मराठों के लिए ये रणनीतिक रूप से एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि शुजा-उद-दौला ने उत्तर भारत में अफगान सेना के लंबे समय तक रहने के लिए धन दिया था। इससे ये संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या अफगान रोहिला गठबंधन के बाद शुजा-उद-दौला के बिना मराठा अपना संघर्ष जारी रख सकेंगे। इसी कारण खाद्य आपूर्ति में भी बाधा आ गई, जिससे आखिरकार अगस्त 1760 में मराठा शिविर दिल्ली पहुंचा और उसने शहर पर धावा बोल दिया। इसके बाद यमुना नदी के किनारे एक मुठभेड़ और कुंजपुरा में एक युद्ध हुआ, जिसमें मराठों ने लगभग 15,000 की अफगान सेना को हराकर युद्ध जीत लिया। आखिरकार पानीपत शहर में मराठों की एक खिलाफ अब्दाली की नेतृत्व में 2 महीने लंबी घेराबंदी हुई। घेराबंदी के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे की आवश्यक आपूर्ति को बाधा पहुंचाने की कोशिश की। इसमें अफगान काफ़ी हद तक प्रभावी हुए और नवंबर 1760 के अंत तक उन्होंने मराठा शिविर को होने वाली लगभग सभी खाद्य आपूर्तियों को बंद कर दिया। मराठे शिविर में दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत तक भोजन समाप्त हो गया और हजारों की संख्या में मवेशियों की मृत्यु होने लगी। भूखमरी से मरने वाले सैनिकों के बारे में जनवरी की शुरुआत में खबर आने लगी थी और इसके बाद मराठा प्रमुखों ने अपने सेनानायक सदाशिवराव भाऊ से आग्रह किया कि उन्हें भूख से मरने के बजाय युद्ध में मरने की इजाज़त दी जाए। ये लड़ाई कई दिनों तक चली और इसमें लगभग 1,25,000 से अधिक सैनिकों को शामिल किया गया। दोनों तरफ की सेनाओं को हुए नुकसान वे फायदे के साथ ही ये युद्ध लंबे समय तक चला। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में सेना कई मराठा पक्षों का खात्मा करने के बाद विजयी हुई। युद्ध में दोनों पक्षों की क्षति का आकलन इसी प्रकार किया गया है कि युद्ध में 60 से 70,000 के बीच सैनिक मारे गए, जबकि घायल और कैदियों की संख्या में काफ़ी अंतर पाया गया था। युद्ध के अगले दिन लगभग 40,000 मराठा कैदियों का कत्ल कर दिया गया। अब देखते हैं कि युद्ध का क्या परिणाम रहा। युद्ध में उत्तर में आगे के मराठा प्रगति और लगभग 10 वर्षों के लिए अपने क्षेत्रों के अस्थिरता को रोकना था। 10 वर्षों की इसी अवधि को पेशवा माधवराव के शासन के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसे पानीपत के युद्ध में हार के बाद मराठा वर्चस्व का पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध के 10 वर्ष बाद पेशवा माधवराव ने एक अभियान के तहत
उत्तर भारत में एक बड़ी मराठा सेना भेजी थी, जिसका मतलब था उत्तर भारत में मराठा वर्चस्व को फिर से स्थापित करना। अफगानों के साथ या तो पक्षपातपूर्ण विध्वंस शक्तियाँ जैसे रोहिला या पानीपत के युद्ध के बाद मराठा वर्चस्व को हिलाकर रख दिया गया था, और इस युद्ध के बाद सफलता को पानीपत की लंबी कहानी की अंतिम गाथा के रूप में देखा जा सकता है। और इस अभियान की सफलता को पानीपत की लंबी कहानी की अंतिम गाथा के रूप में देखा जा सकता है। तो मैं आपसे इस वीडियो में